ओम शांति। आज की तारीख है 10 जून 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। आज का प्रश्न, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, पवित्रता। बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो। स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो, हम भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। आज का गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया के आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिर गया। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, यह है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। ये बातें सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। ये बातें सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है साइलेंस पर। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है साइलेंस पर। सभी मनुष्य कहते भी हैं, शांति देवा, हे शांति देने वाला। मालूम किसको भी नहीं है कि शांति कौन देते हैं और शांति धाम कौन ले जाएंगे। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। देवता कोई स्वदर्शन चक्रधारी कहला ना सके। कितना रात दिन का फर्क है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। बाप को याद करना है, यही मुख्य बात है। बाप को याद करना गोया शांति का वर्षा लेना। शांति में सब आ जाता है। तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है, निरोगी काया भी बनती जाती है। सिवाय बाप के और कोई स्वदर्शन चक्रधारी बना ना सके। आत्मा ही बनती है। बाप भी है, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान है। गीत भी सुना, अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। गीत तो मनुष्यों ने ही बनाए हैं। बाप बैठ सार समझाते हैं। बाप बैठ सार समझाते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। तो सब बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते हैं। बाप जब नई दुनिया रचते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम भाई बहन हुए। हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी है। ये बुद्धि में रहने से फिर स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। मनुष्य ये नहीं समझते कि हम भी वास्तव में भाई भाई हैं। फिर बाप रचना रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है। बाप याद भी दिलाते हैं, तुम बुलाते आए हो कि हे पतित पावन, अब मैं आया हूं। तुमको कहता हूं, ये अंतिम जन्म पवित्र रहो, तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। ये प्रदर्शनी तो तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे ब्राह्मण हो। तुम्हारे घर में ये चित्र जरूर होने चाहिए। इन पर समझाना बहुत सहज है। 84 का चक्र तो बुद्धि में है। अच्छा, तुमको एक ब्राह्मणी दे देंगे, माना एक टीचर दे देंगे। वे आकर सर्विस करके जाएंगी। तुम प्रदर्शनी खोल दो। ठीक है, घर घर में चित्र होने चाहिए। तुमको एक ब्राह्मणी दे देंगे, वो आएंगी, समझाकर जाएंगी।
तुम प्रदर्शनी खोल दो। भक्ति मार्ग में भी कोई श्री कृष्ण की पूजा अथवा मंत्र जंत्र आदि नहीं जानते हैं तो ब्राह्मण को बुलाते हैं। अगर श्री कृष्ण की पूजा करनी है और उनको मंत्र जंत्र नहीं आते हैं तो फिर किसको बुलाते हैं? ब्राह्मण को बुलाते हैं। वे रोज आकर पूजा करते हैं। ऐसा होता है ना भक्ति मार्ग में, उन्होंने बहुत अच्छा मंदिर बना दिया, अब उनको अच्छी तरह से पूरे कायदे अनुसार पूजा करनी नहीं आती तो वो किसको बुलाते? ब्राह्मण को। और वे ब्राह्मण आकर रोज पूजा करके जाते हैं। तुम भी मंगा सकते हो, ये है तो बहुत सहज। क्या मंगा सकते हो? ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन? ब्राह्मणी, माना टीचर। ये है तो बहुत सहज। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहन भाई बने होंगे। प्रतिज्ञा करते हैं हम दोनों भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। मुख्य है ही याद की यात्रा। वो लोग साइंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऊपर कोई दुनिया थोड़ी ही है। यह है साइंस की अति में जाना। अभी तुम साइलेंस की अति में जाते हो, श्रीमत पर। अभी तुम साइलेंस की अति में जाते हो, श्रीमत पर। उनकी है साइंस, यहां तो तुम्हारी है साइलेंस। बच्चे जानते हैं आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। इस शरीर द्वारा सिर्फ पाठ बजाना होता है, कर्म बिगड़ तो कोई रह ना सके। बाप कहते हैं अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत ही सहज है। सबसे जास्ती जो मेरे भक्त अर्थात शिव के पुजारी हैं उनको समझाओ। ऊंच से ऊंच पूजा है शिव की, क्योंकि वही सर्व का सदगति दाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं, सबको साथ में ले जाएंगे। अपने टाइम पर हम भी ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा। पुरुषार्थ बहुत करना है कि हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाएं। बहुत पुरुषार्थ करना है कि हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाएं। बाप की श्रीमत पर चलना है। श्रीमत भगवत गीता कहते हैं ना, कितनी बड़ी महिमा है। देवताओं की भी महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। बाप ही आकर संपूर्ण पावन बनाते हैं। जब संपूर्ण पतित दुनिया बनती है तब ही बाप आकर संपूर्ण पावन दुनिया बनाते हैं। सब कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम अभी भाई बहन बने हैं। कल्प पहले भी बाप आया था, शिव जयंती मनाते हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम आपस में कंपेनियन हो, पवित्र रहते हैं, आपके डायरेक्शन पर चलते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। अभी ये अंतिम जन्म है, ये मृत्यु लोक खत्म होना है। अभी तुम समझदार बने हो। कोई अपने को भगवान कहे तो कहेंगे भगवान तो सर्व का सदगति दाता है, ये फिर अपने को कैसे कहला सकते हैं। परंतु समझते हैं ड्रामा का खेल है, ड्रामा का खेल है। बाप तो बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाप कहते हैं अब सर्विस में तत्पर रहो। घर घर में प्रदर्शनी खोलो, घर घर में प्रदर्शनी खोलो। इन जैसा महान पुण्य कोई होता ही नहीं। किसको बाप का रास्ता बताना, इन जैसा दान कोई नहीं।
बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो पाप नाश होंगे। बाप को बुलाते भी इसीलिए हो, हे पतित पावन, लिबरेटर, गाइड आओ। तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है, बाप भी पंडा है, सभी आत्माओं को ले जाएंगे। वह है जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी। वह जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। सत्युग में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग की होती नहीं, वहां तुम पूज्य बनते हो। अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समझदार। तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी संशय आदि हो तो पूछना चाहिए। अब बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना, तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना। आधा कल्प के तुम आशिक हो, एक के ही ढेर नाम रख दिए। कितने नाम, कितने मंदिर बनाते हैं। मैं हूं तो एक ही, मैं तो एक ही हूँ। शिव बाबा है तो एक ही, लेकिन उनके कितने नाम और कितने मंदिर बनाते हैं। मेरा नाम है शिव। हम 5000 वर्ष पहले भारत में आए थे, भारत में ही आए थे। बच्चों को एडॉप्ट किया था, अब भी एडॉप्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम पोतरे पोतरियां हो गए। यहाँ वर्षा ही मिलता है आत्मा को, उसमें भाई बहन का सवाल नहीं उठता। ये बहनें हैं इनको वर्षा नहीं मिलेगा, ये भाई है इनको वर्षा मिलेगा। यहाँ पर सवाल है आत्मा का, तो इसमें भाई बहन का सवाल नहीं उठता। आत्मा ही पढ़ती है, वर्षा लेती है। कौन पढ़ रही है? आत्मा। सबको हक है, सबको हक है वर्षा लेने का, पढ़ने का। तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो ये सब विनाश हो जाना है। जो कुछ दिखाई दे रहा है आपको यह सब विनाश हो जाना है। महाभारत लड़ाई भी बरोबर है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा दे रहे हैं, बेहद की नॉलेज सुना रहे हैं, तो त्याग भी बेहद का चाहिए। बेहद का बाप बेहद का वर्षा दे रहे हैं, बेहद की नॉलेज सुना रहे हैं, तो त्याग भी बेहद का चाहिए। तुम जानते हो कल्प पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था, राजसाश्वमेघ यज्ञ रचा था। फिर राजाई के लिए सत्युगी नई दुनिया जरूर चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था, 5000 वर्ष की बात है ना पहले की। यही लड़ाई लगी थी और जिससे गेट खुले थे। बोर्ड पर भी लिख दो, बोर्ड लगाना है ना जो, उस पर भी लिख दो, स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं आकर समझो। तुम नहीं समझा सकते हो, दूसरे को बुला सकते हो। अगर तुम्हें समझाना नहीं आए कि स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं, तो आप दूसरे को बुला सकते हो। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा मिलता है शिव बाबा से, वही सबका बाप है, वही सबका बाप है। ये तो बुद्धि में अच्छी रीति याद रखना चाहिए। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, हम ही देवता थे फिर चक्र लगाया। हम अभी ब्राह्मण बने हैं फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। ज्ञान है बहुत सहज, ज्ञान है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई निकलते। ज्ञान है सहज परंतु निकलते हैं कोटों में कोई। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते, कोई मुश्किल निकलते हैं, कोई तो सिर्फ महिमा करते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, बहुत अच्छा लगा, हम आएंगे।
हम आएंगे। कोई विरले 7 रोज का कोर्स उठाते हैं। 7 रोज की भी बात अब क्या है? 7 रोज की भी बात अब क्या है? गीता का पाठ भी तो 7 दिन रखते हैं। 7 दिन तुमको भी भट्टी में रहना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सारा किचड़ा निकल जाएगा। आधा कल्प की गंदी बीमारी देह अभिमान की है। आधा कल्प की गंदी बीमारी देह अभिमान की है, वह निकालनी है। देही अभिमानी बनना है। 7 रोज का कोर्स कोई बड़ा थोड़े ही है। बड़ा है क्या 7 रोज का कोर्स? कोई बड़ा थोड़े ही है। किसको सेकंड में तीर लग सकता है। देरी से आने वाले आगे जा सकते हैं। आए लेट हैं, कोई अभी आ रहा है 2015 में, देर से आए हैं, पर पुरुषार्थ अच्छा करें तो आगे जा सकते हैं। देरी से आने वाले भी आगे जा सकते हैं। कहेंगे हम रेस कर बाप से वर्षा ले ही लेंगे। उनको ये एहसास होगा कि हम देरी से आए हैं, तो वो आगे रेस करेंगे। ठीक। कहीं तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी पॉइंट्स, तैयार माल मिलता है। सब कुछ तैयार है, माल ही तैयार किया हुआ मिल रहा है। पहले तो माल तैयार किया जाता था, अभी तो तैयार माल मिलता है। प्रदर्शनी आदि समझाने में कितना सहज होता है। खुद नहीं समझा सकते हैं तो बहन को बुलाएं। रोज आकर कथा करके जाओ। हाँ? घर घर में प्रदर्शनी खोलो और रोज बहन को बुला लो। वो रोज आकर कथा करके चले जाएंगे। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जो 1250 वर्ष चला। कितनी छोटी कहानी है, कितनी छोटी कहानी है। हमसो देवता थे, फिर हमसो क्षत्रिय बने, फिर वैश्य, फिर शूद्र, ऐसे हम बने। हम आत्मा ब्राह्मण बनी। हमसो का अर्थ कितना युक्ति युक्त बतलाते हैं। कौन बतलाते हैं? शिव बाबा। वही हमको हम सो का अर्थ युक्ति युक्त समझाते हैं। विराट रूप भी है, परंतु उसमें ब्राह्मणों को और शिव बाबा को उड़ा दिया है। विराट रूप का चित्र है, लेकिन उसमें ब्राह्मण नहीं है और ना ही शिव बाबा है। दोनों को ही उड़ा दिया है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है, याद की। क्या करनी है? मेहनत। क्या करनी है? मेहनत। किस चीज की? याद की। और कोई संशय में नहीं आना चाहिए। विकर्माजीत बन ऊंच पद पाना है तो ये चिंतन खत्म करना है कि ये क्यों होता है, ये ऐसे क्यों करता है। अगर आपको विकर्माजीत संवत में आना है और विकर्माजीत बनना है, ऊंच पद पाना है, तो यह चिंतन तो खत्म करना है कि यह क्यों होता है, ये ऐसे क्यों करता है। जिनका ऐसा चिंतन चलता है ना, वही संशय बुद्धि बनते हैं। ये ऐसे क्यों कर रहा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों चल रहा है। इस तरह के चिंतन वाला झट संशय बुद्धि बन सकता है। इन सब बातों के चिंतन को छोड़ एक ही चिंतन रहे कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजीत बन ऊंच पद पाएंगे। बाकी फालतू बातें सुन अपना माथा खराब नहीं करना है। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उससे आपका क्या। बस इसमें चले जाते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, बस ऐसे ही करते रहते हैं। तो इन सब बातों के, फालतू बातों के चिंतन में या फालतू बातें सुनकर अपना माथा खराब नहीं करना है। सब बातों से एक बात मुख्य है, उनको नहीं भूलो। सब बातों में से एक बात मुख्य है, उनको नहीं भूलो। कोई साथ टाइम वेस्ट ना करो। किसी और के साथ अपना टाइम वेस्ट ना करो। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है।
तूफानों से डरना नहीं है। बहुत तकलीफ आएगी, घाटा पड़ेगा, घाटे भी पड़ सकते हैं और माया और तकलीफ में ला सकती है, परंतु बाप की याद कभी नहीं भूलनी है। बाप की याद कभी नहीं भूलनी है। बाबा कहते तुम एक ही काम करो, तुम मुझे याद करो, बाकी सारे तुम्हारे काम मैं करता हूं। तुम एक काम करना। क्या काम? तुम मुझे याद करो, बाकी सारे तुम्हारे काम मैं करता हूं। बहुत तकलीफ आएगी, घाटा पड़ेगा, परंतु बाप की याद कभी नहीं भूलनी है। याद से ही पावन बनना है, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। ये बाबा बूढ़ा इतना ऊंच पद पाते हैं, हम क्यों नहीं बनेंगे? ये बूढ़ा बाबा इतना ऊंच पद पा लेते हैं पुरुषार्थ करके, तो हम क्यों नहीं बनेंगे? ये भी पढ़ाई है ना। तुमको इसमें कुछ भी किताब आदि उठाने की भी दरकार ही नहीं है। बुद्धि में सारी कहानी है, बुद्धि में सारी कहानी है। कितनी छोटी कहानी है, कितनी छोटी कहानी है, सेकंड की बात है। जीवन मुक्ति सेकंड में मिलती है। मूल बात है बाप को याद करो। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। कहते हैं सब थोड़ी राजा बनेंगे। हाँ, बच्चे कह देते हैं ना ऐसे कि बाबा सब थोड़ा ही राजा बनेंगे, ऐसे थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हमारा चलता ही है, हमें भी हमारा पता ही है, राजा थोड़ा बन पाएंगे, अब इतने सारे थोड़ा राजा बन जाएंगे। अगर ये हर एक सोचने लगे, हाँ, कहते हैं सब थोड़े ही राजा बनेंगे। इस पर एक कहानी भी है ना, सबने कहा कि इस तालाब में दूध डालना है, पर रात के अंधेरे में डालना। हाँ, ये तालाब दूध वाला तालाब बन जाएगा। तो सबने कहा कि मेरे एक लोटे डालने से क्या फर्क पड़ता है, सब तो डाल ही रहे होंगे। हाँ, कि अगर दूध तो है नहीं तो पानी डाल देते हैं, डालना तो है ही है, बाकियों ने तो दूध डाला ही होगा, तो सब पानी डाल दे, सब यही सोच लेते हैं। और सुबह देखते हैं तालाब तो पानी का होता, दूध होता ही नहीं है। हाँ, कहते हैं सब थोड़ी राजा बनेंगे। अरे तुम सब का चिंतन क्यों करते हो? हाँ, ऐसे क्यों कहते हो सब थोड़े ही बनेंगे? तुम सब का चिंतन क्यों करते हो? स्कूल में ये ओना रखते हैं क्या कि सब थोड़े स्कॉलरशिप लेंगे? ऐसे रखते हैं क्या? स्कॉलरशिप वाला बच्चा वो ये कहेगा कि मुझे स्कॉलरशिप लेनी है, या ये कहेगा इतने सब थोड़ा ही स्कॉलरशिप ले सकते हैं, चलो छोड़ो स्कॉलरशिप की पढ़ाई करने के लिए? ऐसा होगा क्या? स्कूल में ये ओना रखते हैं क्या कि सब थोड़े स्कॉलरशिप पाएंगे? रखते हैं क्या ऐसा होना? तो फिर जब बाप पढ़ा रहे हैं तो ये क्यों सोच लेते सब थोड़े ही राजा बनेंगे, चलो मैं कोई और ही पद पा लेता हूँ। इसलिए तो 108 और 16,000 इतने सब आत्माओं में से यही नंबर बन जाते हैं। कमाल है ना। यही सोचते होंगे सब थोड़े ही बन सकते हैं। स्कूल में ये होना रखते हैं क्या कि सब थोड़े स्कॉलरशिप पाएंगे? पढ़ने लग पड़ेंगे ना। स्कॉलरशिप के लिए क्या करेंगे? वो पढ़ने लग पड़ेंगे ना। हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है कि ये क्या पद पाने वाले हैं। हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है कि ये क्या पद पाने वाले हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, यह समय बहुत वैल्यूबल है, इसे फालतू की बातों में गंवाना नहीं है। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना है। दूसरा पॉइंट, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना है और कोई चिंतन ना चले। हम सो हम की छोटी सी कहानी
बहुत युक्ति से समझनी और समझानी है। आज का वरदान, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई ना दे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। अगर कोई रोंग भी करता तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। ये क्यों, ऐसा क्यों, ये संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। नम्रता का कवच पहनकर रहो। जहां नम्रता होगी वहां स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। आज का स्लोगन, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। ओम शांति।